अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। जितने खसारे हैं, जितना ये हुकूमत का बोझ है, हमें इसको कम करना होगा। और अब तक हमारा टैक्स टू GDP 13% तक नहीं जाएगा तो वो एक पंजाबी दी गल हैगी है, मैं लवा कित्थों ते मैं दवा कित्थों। सब बेच दो, मुल्क आगे जाना है तो सब प्राइवेटाइज करना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने साफ साफ बता दिया। कहते हैं खसारे और हुकूमती बोझ कम करना होंगे। PIA 10 साल पहले प्राइवेटाइज हो जाता तो इतना नुकसान ना होता। 622 मिलियन खसारे का जिम्मेदार कौन है? कराची एयरपोर्ट आइंदा माह आउटसोर्स हो जाएगा। लाहौर एयरपोर्ट की भी आउटसोर्सिंग होगी। रिटेलर्स पर अगले माह से टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर की मुल्क में जगह नहीं होनी चाहिए। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ न देने पर तनकीद की जा रही है। इदारे नुकसान में हैं तो कैसे रिलीफ दें? बजट मंजूर कराने का मिशन। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात में तेजी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि बजट पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत के मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो बजट की मंजूरी में साथ देंगे। अपोजिशन बाजे बजाकर वॉकआउट करेगी और हुकूमत बजट मंजूर करा लेगी। IMF से बजट लेते हैं इसलिए बातें मानना पड़ती हैं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ ही रहेगी। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। IMF प्रोग्राम के लिए सख्त फैसले कर रहे हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। आखिरी प्रोग्राम होगा IMF के साथ कर्जे का, इसके बाद नहीं होगा। ये भी कौम से बद है। पहले भी बात की हुई है और अब भी कर रहे हैं और करते रहेंगे और इंशाल्लाह तहफ़्फ़ुज़ात उनके दूर भी होंगे और हमारे साथ भी। आइंदा साल महंगाई काबू में होगी। तरक्की की शरह का 3% हदफ चैलेंज बन सकता है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक फरवरी में इंतखाबात के बाद से बैरूनी अदायगियों की सूरत हाल बेहतर हो रही है। पाकिस्तान को आइंदा माली साल में तकरीबन $20 अरब की ज़रूरत है। अगले माली साल मालियात अहदाफ हासिल होना वाज़ेह नहीं। हुकूमती इक़दामात से बैरूनी अदायगियों पर दबाव कम होगा। वज़ीर-ए-आज़म के ईद के दूसरे रोज़ भी सियासी रहनुमाओं से राब्ते। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह को फ़ोन पर ईद की मुबारकबाद। सूबे की तरक्की अवलीन तरजीहात में से एक करार दे दी। शहबाज शरीफ का हाफिज़ नईमुर रहमान, अब्दुल मालिक बलोच और एमल वली को भी फ़ोन। नेक ख्वाहिशात का इजहार। बड़ी ईद के दूसरे रोज़ भी बड़ी दावतें। मज़ेदार पकवानों से सजे दस्तरखान। दिन में कोरमा, कढ़ाई, कोफ्ते और मटन सब्जी की महक से मुंह में पानी भर आया। बड़ों की फरमाइश पर पुलाव, कलेजी, खीर समेत दीगर पकवान बनाए गए। रात में टिक्का बोटी और बारबेक्यू का अहतमाम। चटपटे खानों के बाद ठंडी ठंडी आइसक्रीम ने मज़ा दोबाला कर दिया। फैमिलीज का ईद मिलन मिशन। कल मेहमान बनने वाले आज बने मेज़बान। मेहमानों के आने और जाने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी। बच्चे भी खूब एंजॉय करते हैं, ईदी वसूल करते हैं। फैमिली के साथ मिलजुल कर बैठना ईद का त्यौहार मजीद यादगार बन जाता है। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती। तफरीह गाहों और सयाहती मकामात पर लोगों का रश लग गया। लाहौर के सफारी ज़ू में शहरियों का मटर गश्त। चिड़ियाघर भी जुज़वी तौर पर खोला गया। नए जानवर और परिंदे देखकर बच्चे खुश। सयाहत के शौकीन अफराद ने मरी, गलियात और शिमाली इलाकाजात का रुख कर लिया। किसी को कबाब खाने हैं तो किसी को कीमे वाली रोटियां। कीमा बनाने वालों की दुकानदारी भी चमक उठी। दुकानदारों ने गोश्त कीमा करने के निर्ख दुगने कर दिए। कहते हैं पिछले साल 1 किलो 20 से 30 रुपए में होता था, इस साल 50, 60 और 70 रुपए में किया जा रहा है। आलाइशें उठाने और सफाई सुथराई सर्फ डालकर जारी। पंजाब में 48 घंटे में आलाइशें और मुसलसल सफाई सुथराई। सड़कों की धुलाई के अलावा अर्के गुलाब छिड़क कर बदबू और ताफुन का भी खात्मा हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज की वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक और उनकी टीम को शाबाश। ज़ीशान रफ़ीक का दौरा शेखुपुरा ज़िले इंतज़ामिया के इक़दामात को सराहा। ईद के तीसरे दिन भी सफाई का यही मयार बरकरार रखने की हिदायत।
ईद के दूसरे रोज साफ इस्लामाबाद मिशन मुकम्मल, शहर इक़्तिदार को जीरो वेस्ट कर दिया गया। CDA इस्लामाबाद पुलिस और सेफ सिटी का मुश्तरका ऑपरेशन। आज 45,688 आलाइशें और 768 टन वेस्ट तल्फ किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहरियों के लिए साफ माहौल यकीनी बनाने पर इत्मीनान का इजहार। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा और पूरी टीम की कारकर्दगी की तारीफ। शिकारपुर में मुज़र सेहत मिठाई खाने से 100 अफराद की हालत गैर, बड़ी तादाद में बच्चे भी शामिल। मुतासरा अफराद अस्पताल मुंतकिल, सिविल अस्पताल शिकारपुर में इमरजेंसी नाफिज। पंजाब में ईद के पहले रोज ट्रैफिक हादसात में 18 अफराद जाँ बहक, 2089 अफराद जख्मी। सबसे ज़्यादा 382 हादसात हुए। हलाकतें और जख्मी भी लाहौर में हुए। फैसलाबाद में 125, मुल्तान में 120 और गुजरावाला में 108 हादसात रिपोर्ट। पंजाब में ईद के पहले रोज आग लगने के 173 वाक़यात हुए। आलाइशें उठाने और सफाई सुथराई सर्फ डालकर जारी। पंजाब में 48 घंटे में आलाइशें और मुसलसल सफाई सुथराई। सड़कों की धुलाई के अलावा अर्के गुलाब छिड़क कर बदबू और ताफुन का भी खात्मा हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज की वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक और उनकी टीम को शाबाश। ज़ीशान रफ़ीक का दौरा, शेखुपुरा ज़िले इंतज़ामिया के इक़दाम को सराहा। ईद के तीसरे दिन भी सफाई का यही मयार बरकरार रखने की हिदायत। ईद के दूसरे रोज साफ इस्लामाबाद मिशन मुकम्मल, शहर इक़्तिदार को जीरो वेस्ट कर दिया गया। CDA इस्लामाबाद पुलिस और सेफ सिटी का मुश्तरका ऑपरेशन। आज 45,688 आलाइशें और 768 टन वेस्ट तल्फ किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहरियों के लिए साफ माहौल यकीनी बनाने पर इत्मीनान का इजहार। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा और पूरी टीम की कारकर्दगी की तारीफ। शिकारपुर में मुज़र सेहत मिठाई खाने से 100 अफराद की हालत गैर, बड़ी तादाद में बच्चे भी शामिल। मुतासरा अफराद अस्पताल मुंतकिल, सिविल अस्पताल शिकारपुर में इमरजेंसी नाफिज। पंजाब में ईद के पहले रोज ट्रैफिक हादसात में 18 अफराद जाँ बहक, 2089 अफराद जख्मी। सबसे ज़्यादा 382 हादसात हुए। हलाकतें और जख्मी भी लाहौर में हुए। फैसलाबाद में 125, मुल्तान में 120 और गुजरावाला में 108 हादसात रिपोर्ट। पंजाब में ईद के पहले रोज आग लगने के 173 वाक़यात हुए। ट्रैफिक चालान की अजीब कहानी सामने आ गई। सबसे ज़्यादा आबादी वाला सबसे बड़ा शहर कराची ट्रैफिक चालान में लाहौर से पीछे। रवा माह के पहले 10 रोज़ की स्टडी 24 न्यूज़ पर। लाहौर में 97,000 चालान हुए, जबकि कराची में सिर्फ 24,000। ताहम दोनों शहरों में दूसरे नंबर पर रिक्शा लोडर और कमर्शियल गाड़ियाँ हैं। बड़ी कारों और लग्जरी गाड़ियों पर सोच समझ कर ही हाथ डाला गया।